नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। और इस वक्त मसला प्रदेश में किसानों का है और लगातार किसान आंदोलन की जो आंच है वो हरियाणा, पंजाब और उसके साथ साथ केंद्र में भी इसकी तपिश महसूस की जा रही है। इस वक्त जनता टीवी पर हमसे बातचीत करने के लिए, किसानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, हरियाणा के तमाम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी नमस्कार साकेत सुमन जी। ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में यह भी बता देते हैं अपने तमाम दर्शकों को कि पूर्व में ये कृषि मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए किसानों के मसले को बखूबी समझते हैं। इनकी बात किसानों तक पहुंचनी भी बहुत जरूरी है, लगातार इनकी तरफ से कोशिश भी की जा रही है। ओम प्रकाश धनखड़ जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है, इस आंदोलन को किस ओर जाता देख रहे हैं अब आप? देखिए, जहां तक किसान जत्थेबंदी जिन बातों को लेकर आई थी, किसान संगठनों ने जो मुद्दे उठाए थे, केंद्र सरकार ने उन सभी मुद्दों को स्वीकार कर दिया है जी। यहाँ तक मैं अभी ने बिलों को देखता हूं, इन कानूनों को देखता हूं, तो एक तरह से राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि वो इनको कैसे लागू करें। क्योंकि अगर राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया है कि जिसमें ये चर्चा आ रही है कि उन्होंने प्राइवेट मंडी को भी कैसे नियंत्रित करना, एपीएमसी देखेगा, सारी खरीदों को कैसे नियंत्रित करना, एपीएमसी देखेगा, तो इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से जैसी बात पहले पंजाब में उठी थी उस तरह से सारा का सारा नियंत्रण अब जो है वो रह गया है, वो राज्य सरकारों के हाथ में। दूसरा जो मुख्य मुद्दा था वो था एसडीएम पर क्यों। तो केंद्र सरकार का अपना एक तर्क था कि एसडीएम को हम निर्देशित करते हैं 30 दिन में फैसला कर सके, और हम कोर्ट को निर्देशित नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी ऑप्शन दे दिया गया है कि चाहे लोग कोर्ट में जाना चाहें और चाहे एसडीएम पे जाना चाहें, उसकी बात भी आ गई है। तीसरा बड़ा पक्ष था कि एमएसपी पर लिखत पर आश्वासन चाहिए, मंडी चलनी चाहिए, तो वो भी केंद्र सरकार ने कह दिया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये किसानों के मुद्दे अब अपनी पूर्णता पर पहुंच गए हैं। जी। मैं साकेत सुमन जी, किसी आंदोलन को करना और उसको निर्णायक लेवल तक पहुंचाना और पहुंचाने के बाद गरिमापूर्ण तरीके से वापस करना, इसी में किसी संगठन की ताकत होती है। तो किसानों के मुद्दे जो उठाए थे, केंद्र सरकार ने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही विनम्रता से सारे मुद्दों को सुना है और समाधान के उस लेवल पर पहुंच गई है कि अब उन मुद्दों में कोई मुद्दा नहीं बचा है। यानी अब किसान संगठनों की तरफ से भी कोई नई बात ऐसी नहीं आ रही है कि इसमें ये सुधार और करें। जी। हाँ, राजनीतिक लड़ाई जरूर ऐसी हो सकती है, राजनीतिक दलों की इच्छा हो सकती है कि राजनीतिक दल चाहें कि आंदोलन चलता रहे और वो अपनी जीत चाहें, क्योंकि उनको चुनाव से मतलब होता है, उनको सत्ता से मतलब होता है, इसलिए उनकी इच्छा ये हो सकती है कि आंदोलन चलता रहे। कुछ लोग ऐसे भी आंदोलन में आपको दिखाई दिए हैं, फोटोज दिखाई दिए हैं, जो अराजकतावादी हैं, जिनको व्यवस्था से ही मतलब नहीं होता, और जो कुल मिला के ऐसा कुछ देश में होता रहे जिसमें उनका एक तरह से हेतु सुरक्षित होता है, उस प्रकार के लोगों के चित्र भी दिखाई दिए हैं। तो जहां तक में किसान जत्थेदारियों की, किसान संगठनों की बात है, वो तो सब मान ली गई है। अब किसी ने राजनीतिक विषय करना है तो राजनीति तो कहीं भी समाप्त नहीं होती है, राजनीति तो आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। राजनीति में तो लोग अपनी विजय के विषय को लेकर आगे बढ़े रहते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी कि किसानों को आश्वासन दे दिया गया, लिखित आश्वासन की बात कर दी गई, राज्यों को भी अधिकार दे दिए गए, तमाम बातें लगभग मान ली गई हैं, इसके बावजूद अगर किसान नहीं मान रहे हैं तो वो राजनीति से प्रेरित हैं? जी नहीं, निश्चित रूप से। आप देखिए, जब सारे मुद्दे पूरे हो गए हैं, जब सारी बातें आ गई हैं, जब सब बातों को वहां पहुंचा दिया गया है कि जहां वो, जिनमें कोई भी मुद्दा कहने के लिए बचा नहीं है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, तो उसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि मुझे आंदोलन जारी रखना है, या उसके बाद भी ये विषय आता है कि इस प्रकार से, और जो दुराग्रह में बदल गया है, अगर देश में 5% किसान भी डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, एफपीओ वाले हैं, अगर वो किसान इस प्रकार के हैं जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है और वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग करें, तो न्याय सबको मिले, अन्याय किसी को भी नहीं मिले, तो उनके प्रति भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये समसामयिक जरूरत है। तो उस नाते से जी, तो ये बातचीत को हम जारी भी रखेंगे, लेकिन एक अहम बात जो इस वक्त
ओम प्रकाश धनखड़ ने जिस बात का जिक्र किया है, मैं बात हमारे साथ दोबारा से कनेक्शन जो लॉस्ट हुआ था वो जुड़ चुके हैं धनखड़ जी। सवाल मैं ये करना चाहता हूं आपसे कि क्या तो मुझे सरकार लगता है कि समसामयिक किसान संगठनों की यही होनी चाहिए जी कि हम इन अपने मुद्दों को स्वीकार करा के और अपनी इस विजय के साथ वापस लौट जाए, क्योंकि जो भी मुद्दे उन्हें उठाए थे वो केंद्र सरकार ने सब मान लिए। क्या सरकार इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी में ही रहेगी? क्योंकि कहीं आपकी आवाज में दिक्कत आई है जी ओपी धनखड़ जी, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। बताइए साकेत सुमन जी। जी मैं सुन नहीं पाया था, थोड़ा नेटवर्क के कारण से आपने कुछ कहा। जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि क्या सरकार इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रहेगी? क्योंकि नरेंद्र तोमर जी ने आज इस बात का जिक्र किया है कि हमने अपना प्रस्ताव किसानों तक भेजा है, लेकिन किसानों की तरफ से कुछ नहीं आया है। आवाज जा रही है क्या साकेत सुमन जी? जी, आवाज आपकी आ रही है ओपी धनखड़ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, अभी आवाज आपकी अच्छी आ रही है। मैं पूछ रहा हूं, क्या अब सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे रहेगी? नहीं, सरकार तो लगातार इस बात पर है, हमेशा बात कर रही है, बातचीत को आगे बढ़ा रही है, और सरकार इस बात पर हमेशा आग्रह कर रही है कि भाई आपने जो मुद्दे उठाए थे वो सभी मुद्दे हमने एक तरह से स्वीकार किए हैं, और आप किसान भाइयों ने अपने आंदोलन को की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि एक तरह से जितने वो सुधार चाहते थे वो सब सुधार जो है वो स्वीकार कर दिए गए हैं। और आंदोलन की गरिमापूर्ण समाप्ति भी एक बड़ा काम होता है। आपकी ताकत केवल आंदोलन करने में नहीं होती, आंदोलन को समाप्त करने में भी होती है। तो जिस प्रकार से हमने गांधी जी को देखा, बार बार उन्होंने आंदोलन वापस लिए। राम जन्मभूमि आंदोलन हम खुद शामिल थे, हमने देखा एक समय के बाद जिस प्रकार गरिमापूर्ण तरीके से वापस लिया गया। मैं कश्मीर आंदोलन में भी था जिसको गरिमापूर्ण तरीके से वापस लिया गया, 11,000 छात्र छात्राओं का। जब आपका हेतु जब अपने लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके बाद केवल आंदोलन करना नहीं, आंदोलन की गरिमापूर्ण वापसी भी अपने आप एक महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें हेतु किसानों का नहीं बचा, राजनीतिक पार्टियों का हो सकता है, जो राजनीतिक रोटियां वहां बैठ के सेक रहे हैं, उनका हेतु हो सकता है कि हमको पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं के लिए ऐसा चलता रहे, या कुछ अराजकतावादी तत्व जो घुस जाते हैं जिनकी फोटोज भी हमने यहाँ देखी, उनका मकसद हो सकता है कि ऐसा आंदोलन आगे चलता रहे। लेकिन किसान जितने मुद्दे 3 कानूनों को लेकर आए थे, एमएसपी पर जो आशंका लेकर आए थे, मंडी पर आशंका लेकर आए थे, उस सब का समाधान केंद्र सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, विनम्रता के साथ करके पॉइंट टू पॉइंट दे दिया है। तो क्या इस वक्त आप ये कहना चाहते हैं या हम ये समझें कि किसानों को समझ में सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन वो अब समझना नहीं चाह रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं कि वो समझना नहीं चाहते, वो सब कुछ समझ चुके हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब कोई मुद्दा साकेत सुमन जी आपके सामने भी है, मीडिया के सामने आता तो मीडिया भी रखता कि फलाने मुद्दे पर हमारी ये बात बाकी बची है, फलानी धारा पर, उस क्लोज पर, उपधारा पर ये बात बची है। अब ऐसी कोई विषय नहीं आ रहा, मीडिया की तरफ से भी नहीं आ रहा, किसान जत्थेबंदियों की तरफ से भी नहीं आ रहा। यानी जितनी बातें किसान जत्थेबंदियां लेकर आए थे, जितनी बातें जो है किसान संगठनों ने उठाई थी, भारतीय इसने केंद्र सरकार ने, तोमर साहब ने, 3 मंत्रियों ने पॉइंट टू पॉइंट, हमको भी मिला है वो कागज, पॉइंट टू पॉइंट एक एक विषय का समाधान उस पर लिखा है कि जो किसान जत्थेबंदियां चाहती थी उसी हिसाब से इन सारे मुद्दों को हमने स्वीकार कर लिया है। इनको इसी प्रकार से, जैसे ये था कि भाई बाहर बिकेगा तो क्या होगा, तो राज्य सरकार पे छोड़ दिया कि बाहर बिकेगा तो राज्य सरकार तय करेगी वो किस प्रकार की व्यवस्था चाहती है, पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है या उसी प्रकार की जो है वो ये चाहती है कि भाई व्यवस्था बने जैसे मंडियों में है, तो उन पर छोड़ दिया। तो विषय एक तरह से राज्य सरकार पर आ गया कानूनी है। जो दुविधा हमने चर्चा की भी एसटीएम पे क्यों छोड़ा, तो दोनों का ऑप्शन दे दिया गया है। और इसी प्रकार से एमएसपी पर गारंटी जो चाहते थे, लिखित में एमएसपी का आश्वासन मिले, वो हो गया है। मंडी एपीएमसी रेट चलेगा, वो हो गया है। तो कोई भी बिंदु अब बचा नहीं जिस पर हम ये कहें कि संवाद के बाद इस बिंदु पर हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। और मीडिया के सब साथियों ने भी बिंदु दर बिंदु इसको उठाया है, तो वो भी इसी लेवल पर पहुंचे हैं। अब किसानों के पास कोई इस प्रकार का बिंदु किसान जत्थेदारियों से आ नहीं रहा। अब तो केवल आग्रह की बजाय एक दुराग्रह आ रहा है कि निरस्त करो। अब इसमें से देखिए, मैंने एक लाइन कही है कि न्याय सबको मिले, अन्याय किसी के साथ भी नहीं हो। अगर देश का 5% किसान भी डायरेक्ट मार्केटिंग चाहता है, एफपीओ किसान चाहता है, प्रगतिशील किसान चाहता है, तो उसका भी हक है
कि उसको डायरेक्ट मार्केटिंग वो चाहता है, इन कानूनों से उसको मजबूती मिलेगी तो उसका हक भी उसको मिले। और इन कानूनों में अगर मैं हरियाणवी में कहूं, जितनी गुड़जट थी वो केंद्र सरकार ने सारी निकाल दी है। जितने भी सवाल किसान जत्थेबंदियों के थे वो सारे पूरे कर दिए हैं। अब कोई मुद्दा नहीं बचा है जिस पर बात करें, कोई बिंदु नहीं बचा है जिस पे बात करें। अब तो केवल एक विषय आ रहा है कि रद्द करें। ये पॉलिटिकल मांग हो सकती है क्योंकि पॉलिटिकल लोग जीत हार चाहते हैं। किसान जत्थेदारियां समाधान चाहती थी, समाधान हो गया है। और आंदोलन ताकतवर वही होता है जो जत्थेबंदियों के करने वालों के हाथ में हो और जब चाहे वो उस आंदोलन को वापस लौटा सकें। अगर साकेत सुमन मैं कोई आंदोलन करता हूं और आंदोलन को जब सारा मेरा समाधान हो जाए, उस आंदोलन की अगर वापसी नहीं करा सकता तो आंदोलन मेरे हाथ से निकल चुका है, इसका मतलब ये होता है। मतलब मैं विद्यार्थी परिषद के नेता के नाते 11,000 छात्र छात्राओं के साथ हम कश्मीर गए थे 90 में। जब हमने तय किया वापिस लौटना है तो वापिस लौटे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर तक आए, उनको झंडा सौंप कर आए। हमने देखा कि जिस प्रकार से राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ा, जब नेतृत्व ने कहा कि पीछे हटो तो सब पीछे भी हटे। तो आंदोलन की वापसी भी आपके हाथ में रहना चाहिए। आंदोलन आपके हाथ में हो, उसी प्रकार से गरिमापूर्वक आंदोलन लौटे तो वो भी संगठनों की ताकत होती है, जत्थेबंदियों की ताकत होती है। एक बात और बताइए मुझे, अगर वो आपके हाथ में नहीं बचा है जी ओम प्रकाश धनखड़ जी, हम केवल उस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसमें कोई और आगे ले गए हैं उस बातों को, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि फिर उसको कोई और चला रहा है जिसका हेतु कुछ और है, जिसका हेतु पॉलिटिकल है या जिसका हेतु अराजकता है। ठीक है। अब हरियाणा सरकार 700 चौपाल लगाने की बात आई है आप लोगों की तरफ से सामने के, 700 चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा, किसानों को बताया जाएगा। हर तरफ ये सवाल है ओम प्रकाश धनखड़ जी कि क्या ये देर से उठा हुआ कदम नहीं है? क्या किसानों को पहले नहीं समझाया जा सकता था? पहले इन 3 कृषि कानूनों के बारे में नहीं बताया जा सकता था? इसके बेनिफिट्स नहीं बताए जा सकते थे? देखिए साकेत सुमन जी, अगर मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे जी, तो पहली बात तो यह है ये कानून किसी पर ज्यादती से लागू नहीं किए गए। मेरी मर्जी है कि मैं मंडी में बेचूं या बाहर बेचूं, मेरी मंडी है, मेरी मर्जी है कि मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं या नहीं करूं। तो एक तो ऐच्छिक है। दूसरी बात, जहां से आंदोलन खड़ा हुआ वहां के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ही कह दिया था कि हम अपने पंजाब में इन कानूनों को लागू नहीं करेंगे, तो फिर आंदोलन क्यों खड़ा हुआ। तीसरी बात, उन्होंने ऐसा कानून भी बना दिया था जो एमएसपी गारंटी की बात थी। तीसरी बात, जब तीनों बातें हैं तो वहां पर रेल पटरियों पर किसानों को किसने बैठाया, ये भी एक सवाल है। फिर उन किसानों को दिल्ली किसने भेज दिया, ये भी एक सवाल है। और दिल्ली आने के बाद जब केंद्र की सरकार ने इनकी सारी बातों को स्वीकार कर लिया, सारे सुझावों को मान लिया, तो फिर अब आंदोलन आगे जारी क्यों, ये भी एक सवाल है। इन सारी बातों पर भी विचार करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी के लिए, जाति के लिए नहीं था। और उसके बावजूद भी हम सब ने भी, जैसे आपने कहा, हमने अपनी कोशिश की, बहुत सारे किसानों तक जाकर ट्रैक्टर मार्च, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने भी 34 ट्रैक्टर यात्राएं निकाली, सबको इस विषय को समझाया। और इसी कारण से बड़े ग्रुप ने समझा भी है, नहीं समझा ऐसा नहीं है। तो उस नाते से इस आंदोलन में केवल विषय समझा नहीं, ऐसा नहीं है। जब स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को, जब पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा मैंने अपने यहाँ लागू नहीं किया है, जब पहले ही उन्होंने एमएसपी गारंटी का कानून अपनी विधानसभा में पास कर दिया, तो फिर इन जत्थेबंदियों को रेल पटरी पर क्यों बैठाया और फिर दिल्ली भेजने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया, ये भी एक सवाल है। तो इस पर भी बात जरूर की जानी चाहिए। और दिल्ली आने पर पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, पूरी भावना के साथ एक एक मुद्दे पर केंद्र सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार से किसान जत्थेबंदियों के बातों को जितना महत्व दिया है, मुझे लगता है इस किसानों के साथ और इस वातावरण में मैंने बहुत वर्षों से किसान संगठनों के लिए काम मैंने किया है, लगभग 1 डिकेड लगाया है मैंने किसान संगठनों के साथ। इस प्रकार से 3-3 मंत्री बैठे, एक एक मुद्दे पर बात करके कानून में सुधार किया गया। बड़ी बात है, मैं बधाई दूंगा इसके लिए तोमर साहब को, पीयूष गोयल जी को, सोम प्रकाश जी को, कि उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ सुना है। ठीक है, केंद्र सरकार इसके लिए अभिनंदनीय है। किसानों ने भी अच्छे से बात की, लेकिन अब जब बात पूर्णता पर पहुंच गई है तो अब बात उस प्रकार की सरकार से वापस लेने की है, क्योंकि बात, आंदोलन जहां चाहिए था वहां पहुंच गया है अपनी पूर्णता पर। हाँ, किसी की राजनीतिक इच्छा हो सकती है कि आंदोलन चले तो हमें पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। एक सवाल, किसी अराजक तत्व की इच्छा हो सकती है कि हम तो जी एक सवाल का जवाब मैं ये चाहता हूँ। विपक्ष का ये आरोप है कि हरियाणा सरकार बहुत जल्द पंचायती चुनाव का ऐलान करके जो बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं उनको वहां से हटाने की तैयारी में है, विपक्ष का ये आरोप। आपको ध्यान में है साकेत सुमन जी कि चुनाव को हम चौथे साल में नहीं करा रहे, 5वां साल है, 5वें साल में भी समय
पूरा हो गया है, फरवरी में समय पूरा हो गया है, अपने समय पर है। अब जिनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं वो चाहें कि इन चुनावों को टाल दें, ये तो दूसरी तरफ से बात हो गई। चुनाव अपने समय पर हो रहे हैं, समयबद्ध हैं। कोई उनको चौथे साल में हम करा रहे होते, 4.5 साल में करा रहे होते तो आरोप सत्य होता। ये तो निराधार आरोप है। उनकी, मैं कहूंगा कि इस प्रकार की पॉलिटिकल इच्छाएं हैं कि ऐसे स्टेप ना उठें, जिससे वो जो ड्रामा बना रहे हैं, वो जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो तवे पे जला रहे हैं बैठ के, भाई आपने देखे होंगे सेकते हुए जलाते हुए, ये उनकी इच्छा है। एक बात और जानना चाहता हूं, अब किसानों पर आंदोलन, किसानों का ये आंदोलन और किसानों पर जी मुकदमे, साकेत सुमन जी, अब उन मुकदमों को लेकर के आपकी जो गठबंधन में साथीदार हैं वो अब कह रहे हैं कि ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों पर, इन मुकदमों को वापस लिया जाए। गृह मंत्री से मुलाकात भी की उन्होंने। आपका स्टैंड, बीजेपी का स्टैंड क्या है सर? निश्चित रूप से मैं तो किसान संगठन का व्यक्ति रहा हूं और ऐसे मामले में हमेशा सरकारें भी संवेदनशील होती हैं। ऐसे जब भी कोई आंदोलन होते हैं तो उनमें अगली बात बाद में मुकदमे वापसी की आती है, और सरकारें बड़ी, मैं कहूंगा कि वो ऐसे मुकदमों को, जो आंदोलन के मुकदमे, उनको वापस भी किया करती है। तो ये एक सभी जगह है और सभी प्रदेश देशों में इस प्रकार की बात होती है, और ये पहले से भी होती है। इस प्रकार के मुकदमे कोई वापस नहीं होते, ऐसा नहीं है। और उस नाते से सरकारें बड़ी सिंपैथेटिकली इस विषय पर आगे बढ़ती हैं और इस प्रकार के मुकदमों को सामान्यतः वापस किया करते हैं, क्योंकि किसान जवान ये सरकार के लिए हमेशा सर्वोपरि रहते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से बयान इस तरीके से भी आए कुछ मंत्रियों के, ओपी धनखड़ जी, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? साकेत सुमन जी, कुछ बातों को आपको ध्यान में कराना चाहता हूं। ये बात किसने कही कि प्रदेश में, अमरिंदर ने नहीं कही जी। क्या कैप्टन अमरिंदर जी ने अमित शाह को मिलकर यही बात तो कही है? उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जो बात कैप्टन अमरिंदर आकर कहकर गए, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो यही बात कह के गए। जो दुनिया भर के लोग, हमारे लोगों को जो यहाँ पर विदेशों से जिस प्रकार का इस आंदोलन में टेलीफोनिक मैसेज आ रहे हैं, वीडियो मैसेज आ रहे हैं, क्या वो आपने नहीं देखे? इस प्रकार के मैसेजेस, इस प्रकार से आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात केवल यहाँ के किसी मंत्री ने कही, हमारी सरकार के, ऐसा नहीं है। वही बात कैप्टन अमरिंदर ने भी कही है, अमित शाह जी को आकर कही है, 1 to 1 कही है, देशों के नाम का नहीं है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस आप देख सकते हो, जो इस प्रकार के सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे मैसेजेस इस प्रकार के वायरल हुए, वो भी आप देख सकते हो। तो एक चीज जब कोई होती है ना, कोई बड़ी चीज होती है, तो उसमें अनेक चीजें ऐसे आके अपना हिस्सा बनाने लगती हैं। वो सब नहीं होते वैसे, लेकिन अनेक चीजें उसमें ऐसी आने लगती हैं जो आके उनको लगता है कि ये अराजकतावादियों के लिए भी एक विषय हो सकता है। ऐसे ही कुछ और जिन जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, आपको लगा है पॉलिटिकल पार्टी कंबल लेके आई, इन्होंने कंबल वापस भेजे, पॉलिटिकल पार्टियां धरने पे गई, किसानों ने वापस भेजे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग आकर बैठकर रसोई लगाई, वो आपने देखा, रोटियां सेकते आपने देखा। आंदोलन तो किसानों का था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां कैसे घुसी ये भी आपने देखा। और इसी प्रकार से बाकी तत्व भी अपनी फोटोएं वोटोएं लेकर कैसे आए ये भी आपने देखा। तो जब ऐसा कोई बड़ा आंदोलन होता है तो नाना प्रकार के तत्व आके उसमें कैसे घुसते हैं। मैं सारे आंदोलन को वैसा नहीं कहता, लेकिन ऐसे तत्व भी आकर अपने अपने तरीके से घुसते हैं। और ऐसी चिंता जहां हरियाणा सरकार के मंत्री ने की, वैसी ही चिंता कैप्टन अमरिंदर ने भी जाके अमित शाह को बताई, अमित शाह जी को बताई। और हमने सोशल मीडिया पर भी ऐसी अनेक बातें देखी जो आंदोलन की गरिमा के अनुरूप नहीं थी, कुछ और भाषाएं बोलने वाली थी। वो आपने भी देखी और मैंने भी देखी, सबने देखी, और मीडिया में भी उसको दिखाया गया। एक बात और, जब बड़ौदा का इलेक्शन था ओम प्रकाश धनखड़ जी और परिणाम निकलकर सामने आए, तो विपक्ष ने कहा कि किसान पूरी तरीके से बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले गए। क्या अभी निगम चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इस किसान आंदोलन का कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है क्या? देखिए, ये एक ऐसा बयान था जो बयान केवल और क्या कहूंगा कि बयानबाजी का बयान था, क्योंकि उनको 60,000 वोट मिले थे और हमको 50,000 मिले थे। और इनमें जो हमको मिले थे, इनमें भी बड़ी मात्रा में किसान ही किसान थे, क्योंकि बड़ौदा जो है किसानों की एक तरह से कंस्टिट्यूंसी है। 10,000 फालतू वोट लेके ऐसी बात कहना मुझे लगता नहीं। परिणाम जब आते हैं, ऐसा आंदोलन नहीं भी हुआ होता तो भी परिणाम इसी प्रकार के अनेक बार आते हैं। इसलिए उस विषय में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष काम का इस विषय को। और अभी भी जो चुनाव
होने वाले हैं। मुझे लगता है कि लोग किस प्रकार से अपने इलाके का विकास हो, और ये भी देखेंगे कि सरकार ने किसान आंदोलन के बारे में भी बड़ी शालीनता, संवेदनशीलता और गरिमा के साथ बात की है और उनके मुद्दों को सुलझाया है। सबको बहुत ही विनम्रता से इस विषय को आगे बढ़ाते हुए देखा है, और ये भी सभी नागरिकों के ध्यान में है कि किस प्रकार से सरकार की शालीनता में कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या निगम और पंचायत चुनाव में कोई नुकसान होगा? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि निगम और चुनाव जो है वो जीत कर आएंगे। पंचायत चुनाव भी अनाउंस होने दो, तो उस समय सामान्यतः ये चुनाव अपने स्थानीय विकास और उसके मुद्दों पर होते हैं, अपने स्थानीय विकास के मुद्दों पर हुआ करते हैं। जी, इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बार बार ये कहा गया, जब ये 3 कृषि कानून बने थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, तब ये लगातार ये कहा जा रहा था कि इन तीनों कृषि कानूनों में एमएसपी को लेकर के कोई बात नहीं है, जो सच भी है, कोई उसमें छेड़छाड़ की बात नहीं है, जो सच्चाई भी है। फिर आखिर किसानों तक ये बात कैसे पहुंच गई कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा? ये तीनों कृषि कानून जो है वो एमएसपी को खा जाने वाले कानून हैं, मंडियों को खा जाने वाले कानून हैं। ओम प्रकाश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? साकेत सुमन जी, थोड़ा कनेक्शन मेरा पुअर हुआ है, थोड़ा मैं आपकी, हाँ, थोड़ी आवाज आ रही है, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। देखिए, अंदेशा कई बार जो है ऐसी चीज होती है, अंदेशा एक उत्पन्न किया गया कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। जैसे एक रेल चलती है, एक बस चली, तो बोला ये बस चल पड़ी तो रेल बंद हो जाएगी, ऐसा एक अंदेशा उत्पन्न किया गया। तो ये अंदेशे वाली बात पर सारी बात केवल खड़ी की गई, ये किसी सत्य पर और तथ्य पर आधारित नहीं थी, और अंदेशा इतना बड़ा बना दिया गया कि हर किसी आदमी को इसमें से लगने लगा कि कहीं ये बात सत्य साबित ना हो जाए। यानी एक बात ये भी मान लीजिए कि असत्य को भी जब लोग मान लेते हैं तो उसके परिणाम सत्य जैसे होने लगते हैं। ये जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए उस असत्य को लोगों ने मानना शुरू किया, जो बताया गया कि इस अंदेशे को मानना शुरू किया कि ऐसा हो सकता है, तो उसके परिणाम लोगों के मन पे उसी प्रकार के हुए। और इस अंदेशे के कारण, इस संदेशा तो पहले भी साफ था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और बाकी मंत्रियों ने भी कहा, सरकार ने भी कहा, संदेशा साफ था, एमएसपी यूं ही रहेगा, मंडी यूं ही रहेगी, लेकिन अंदेशे को बड़ा बनाया गया और उसके कारण से ये उत्पन्न हुआ जो आप कह रहे हैं। ये अंदेशे के कारण से इस प्रकार का एक ग्रे एरिया उत्पन्न हुआ जिसमें से आंदोलन खड़ा हुआ। आज किसानों की तरफ से सिंघू बॉर्डर से स्टेटमेंट आया है ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के मंत्रियों के आवास को जो घेराव का जो प्लान था उसको कुछ दिनों के लिए उन्होंने एक थाम लिया है, रोक दिया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आंदोलन जो है वो सरकारों पर होता है, संगठनों पे कभी नहीं होता। ये आपने पहले भी देखा है, क्योंकि निर्णय भी सरकारें करती है। और यहाँ तो सरकार ने 100% जो है निर्णय ही कर दिया है, कोई बात छोड़ी ही नहीं है। तो इसलिए उस नाते से अब इस विषय में कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। अब उस मुद्दे को आप कहां तक खींचकर ले जाते हो, जो मुद्दा विहीनता है, क्योंकि कोई बात किसी चैनल पर भी अब नहीं आ रही कि भाई कोई मुद्दा उसमें से बचा हुआ है। तो इस नाते से मुझे लगता है कि समाधान की बात किसानों के भी ध्यान में आ रही है। और आखिरकार में ये समझेंगे कि गरिमापूर्ण आंदोलन की वापसी ही सबसे बड़ी बात है, जो सबका सम्मान बढ़ाने वाली है। और ऐसी वापसी कोई पराजय नहीं होती है। गांधी जी ने कितनी बार अपने आंदोलन को वापस किया, राम जन्मभूमि आंदोलन कितनी बार में हुआ, कोई एक बार में ही पूर्णता पे पहुंच गए थे, ऐसा थोड़ी है। कश्मीर के में भी कितनी बार, कभी मुरली मनोहर जोशी जी गए, कभी विद्यार्थी परिषद के लोग गए, 370 के लिए कोई एक बार आंदोलन हुआ, ऐसा नहीं। तो ये अनेक बार हमको बारी बारी अपनी चीजों को सिरे तक चढ़ाने के लिए करना होता है। तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि आंदोलन की वापसी कोई पराजय होती है। जब आपके मुद्दे पूरे हो गए तो आंदोलन की वापसी आपकी गरिमापूर्ण विजय है, और इस विजय को किसान संगठन जत्थेदारियों ने सेलिब्रेट करना चाहिए। पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है कि आंदोलन चलता रहे, क्योंकि उनको तो सत्ता चाहिए, जब तक सत्ता नहीं मिलेगी वो तो चाहेंगे चलता रहे। और कुछ अराजक तत्व जो हमेशा देश में कहीं ना कहीं ऐसा अर्बन नेक्सलाइट जो अराजकता चाहते हैं, ऐसे तत्व घुसते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि ऐसा माहौल बना रहे। अब ये किसान जत्थेदारियों को निर्णय करना है कि उनकी विजय हो चुकी है और अपनी विजय की सेलिब्रेशन के साथ उनको वापस लौटना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग जो हैं उनके मकसद कुछ और हैं, किसानों का मकसद तो इसमें पूरा हो गया है। खापुंग में भी एक तरह से नाराजगी देखने को मिल रही थी, कुछ दिनों से लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे थे खाप पंचायतों की तरफ से। इससे कैसे निपटेंगे?
उनको कैसे मनाएं? देखिए साकेत सुमन जी, नाराजगी किसी की भी नहीं थी। हर कोई किसान संगठन के साथ अपनी एकता दिखा रहा था, जी। अपना सहकार दिखा रहा था। हर व्यक्ति दिखा रहा था कि सामान्यतः ये देश किसानों का है और सबको किसानों के साथ सहकार दिखाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस नाते से उसको सहज ही लेना चाहिए। और सरकार भी किसानों की है भाई। 6,000 रुपए देने वाली सीधे किसानों के खाते में कोई सरकार इससे पहले नहीं आई। 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देने वाली नहीं आई। जोखिम फ्री करने के लिए बीमा देने वाली नहीं आई। वो लोग जाकर रोटियां सेक रहे हैं जिन्होंने 6 साल तक स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाए रखा अपने पैरों के नीचे, हुड्डा कमेटी को दबाए रखा अपने पैरों के नीचे, जिन्होंने कभी एक पैसा किसानों के खाते में डायरेक्ट कभी भी नहीं दिया। तो ऐसे लोग जाकर वहां रोटियां सेक रहे हैं। उनसे कोई उम्मीद की जा सकती है क्या? 2.5 रुपए के चेक देते थे किसान भाइयों को, मालूम है। लेकिन किसानों की कोई बात आई है तो सामान्य व्यक्ति भी सोचता भी किसान की बात है तो मैं भी किसान के साथ हूं। ऐसी एक स्वाभाविक हो रही है। लेकिन अब सरकार ने सारे मुद्दों को सुलटा दिया है, इसलिए सारी चीजें सामान्य प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि किसान के प्रति जो एक आम जन का मान है और जवान के प्रति जो आम जन का मान है, वो मान भी सबके हृदय में बना रहे, ये दायित्व भी किसान जत्थेदारियों का होता है। एक बस आखिरी सवाल ओम प्रकाश धनखड़ जी, जनता टीवी के माध्यम से जो तमाम किसान भाई इस वक्त देख रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि मैंने अपने समय में एक बड़ा ये किसान आंदोलन देखा है और किसान जत्थेदारियों ने किसानों के कानून पर बात उठाई है। बहुत अच्छी बात है। उस कानून में जितने भी मुद्दे उनको लगता था उसका समाधान बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जो है केंद्र सरकार ने किया है। और एक तरह से उस समाधान के बाद जो जो प्रश्न उठे थे, सब प्रश्न अब उनके उत्तर मिल गए हैं। तो एक गरिमापूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को अब वापसी की तरफ ले जाना चाहिए। उनकी विजय हुई है और इस विजय को उन्होंने उस प्रकार से ये मानना चाहिए, गरिमापूर्ण तरीके से अपने विजय उत्सव को मनाना चाहिए कि हमारा काम अब हो गया है जिस काम के लिए हम आए थे। बाकी जो अगर बातें आगे बढ़ती हैं तो वो केवल और केवल अब राजनीति से प्रेरित हैं या अन्य तत्वों से प्रेरित हैं जो देश में अराजकता चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश धनखड़। और सरकार ने हमेशा अपना रास्ता खुला रखा है। आगे भी कोई बात हो तो सरकार हमेशा खुली है किसानों से बात करने के लिए, हर किसी भी किसान जत्थेदारी से बात करने के लिए। चलिए, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, किसानों तक अपनी बात पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश धनखड़ जी। नमस्ते। जी हाँ, तो ये बातचीत हमने की, एक सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत ओम प्रकाश धनखड़ जी से, जिसमें बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे मसले हम लोगों ने उठाए कि आखिर उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई हैं इस पूरे चर्चा के दौरान।